हेलो, सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, आज फिर इस ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कोर का जो सेमेस्टर 6 का सेकंड पेपर यानी पेपर 16 जो चल रहा है, उसी के तहत आज मैं यूनिट 4 की बात करूँगा। वैसे तो यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दो ही बचा है इस पेपर में। इस पेपर जो बचा है यूनिट 4 और 5, इस दोनों पेपर में एक समानता तो है, दोनों में गांधीवादी विचारों का समावेश है। ये सबसे बड़ी खूबी है। 4 में क्या है? यूनिट 4 में मैन नेचर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी, और यूनिट 5 क्या है? War and Peace debates according to गांधीयन व्यू। तुम कहोगे 4 में डेकार्ट्स और एरिस्टोटल के भी बारे है, या यूनिट 5 में मार्क्सिस्ट व्यू भी है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि एरिस्टोटल और डेकार्ट्स को क्यों ऐड किया गया, लेकिन जहाँ तक, या मार्क्स को वार एंड पीस में क्यों ऐड किया गया, लेकिन जहाँ तक मैं अपना अध्ययन से समझ पाया कि यहाँ गांधीयन फिलॉसफी या गांधीवादी दर्शन ही ज़्यादा सटीक लगा मुझे। तो मैं गांधीयन व्यू से आज का क्लास जो है मैन नेचर रिलेशनशिप वो शुभारंभ करने जा रहा हूँ। मैन नेचर यानी प्रकृति, मैन यानी मनुष्य, मानव, दोनों का संबंध। आप पुरातन काल में जाइए, दुनिया के हर एक क्षेत्रों में आप देखिएगा, मनुष्य का, आदिम मानवों का जो शुरुआत हुआ वो प्रकृति के साए में ही हुआ। मानव पहले कहाँ रहता था? गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ के ऊपर मचान बना के रहता था ना। और ये टोटल क्या था? आवास क्या था मनुष्य का? प्रकृति के गोद तले, प्रकृति के अंक में, वहीं तो उसका आवास था। भोजन की मैं बात करूँगा। भोजन क्या था? खाना बनाना तो जानता नहीं था, आखेट में निकल जाता था, जो भी मिल गया उसे लाके। आग का मनुष्य ने आविष्कार कर चुका था, वो पहला आविष्कार था। उसके बाद पहिए का आविष्कार किया था।
तो उसे पका के खा लेता था। उसके अलावे कंदमूल भी खाता था। कंदमूल कहते हैं ज़मीन के अंदर जो जड़ होते हैं, उसमें आलू सलगम सब आ जाएगा। कंदमूल खाते थे। पेड़ों पर जो फल लगे रहते थे उसे भी खाते थे। तो भोजन भी प्रकृति ने मनुष्य को दे दिया था। वस्त्र जो है वो भी मनुष्यों को प्रकृति ने ही दिया था। वो मरे हुए जानवरों या जो जानवर को वो लोग खा जाते थे तो उसके खाल को सुखा के वस्त्र के रूप में अपने शरीर में लपेट लेते थे। उसका बिछौना भी बना लेते थे जो सर्दी में काम देता था। और पेड़ के छाल को भी वस्त्र के रूप में, पेड़ के पत्तों को वस्त्र के रूप में यूज करते थे। कहने का मतलब प्रकृति ने शुरुआती काल से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। मनुष्य उतना लोभी नहीं बना था उस समय। मनुष्य का जो लोभ था उतना पैमाने पर आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि मनुष्य में धीरे धीरे प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो मनुष्य ही है ना। वो सर्वश्रेष्ठ तो है, क्योंकि प्रकृति ने के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु हैं। पक्षी भी प्रकृति के ही संतान हैं, केवल मनुष्य नहीं है। मनुष्य को हमने सर्वश्रेष्ठ संतान इसलिए कहा क्योंकि प्रकृति ने इसे एक विशेषता दी। प्रकृति ने इसे विवेकशीलता नाम का एक अमोघ अस्त्र दिया, जिससे वो दुनिया को सुखी बना के रखे, दुनिया में शांति कायम रखे, हर एक जीव जंतुओं की रक्षा करे, सबकी भलाई के बारे सोचे। प्रकृति में ने मनुष्य को एक विशेष मस्तिष्क, एक विशेष बुद्धि आरोपित कर दिया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य में लालच समाया, मनुष्य में असीमित इच्छाएं जागी, मनुष्य में महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी होते गई। मनुष्य सबों पर शासन करने वाला बेताज बादशाह बनने का मंसूबा पालने लगा। जानवरों में भी एक सरदार होता है। पक्षियों में भी, पक्षी कैसे उड़ते हैं हवा में? वो तीर का कोन की तरह उड़ते हैं। आगे वाला पक्षी जो है लीड करता है, उसके पीछे इस तरह से पक्षी उड़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो पक्षी है वो लीड जो कर रहा है, और हम जो लीड क्या कर रहे हैं? हम एक शासक बनना चाहते हैं, हम तानाशाह बनना चाहते हैं, हम गुलाम बनाना चाहते हैं अपनी ही जात बिरादरी को। हम विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने लगे। हम ही में से एक सिकंदर कभी कभी आता है, हम में ही से एक हिटलर आता है, हम में ही से मुसोलिनी आता है, हम में ही से रावण आता है, बगदादी आता है, कोई न कोई हम ही लोगों में से आता है। लेकिन विद्यार्थियों एक चीज़ जान लो, सबका अंत तो देखे ही हो। क्या हुआ था? मैं एक कहानी को यहाँ उद्धृत करूँगा। एक प्रसिद्ध लेखक थे टॉलस्टॉय, उनकी एक कहानी थी कितनी ज़मीन। उस कहानी में उन्होंने मनुष्य के लालचपना को दर्शाया है।
पहले हमने कह दिया था, भोजन, वस्त्र, आवास, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों तो प्रकृति ने शुरुआत के समय से ही मनुष्य को इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी थी, एकदम समान भाव से हर मनुष्य के लिए, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये लालच जो है ना, मनुष्य की बुद्धि बढ़ते गई, तो टॉलस्टॉय की उस कहानी को मैं यहाँ पर संक्षेप में उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। उस कहानी का हिंदी में नाम था कितनी ज़मीन। दो बहनें थी, एक की शादी शहर में हुई बिजनेसमैन से, बहुत सुखी संपन्न आलीशान जीवन, सुख के सारे भौतिक सुविधाएं मौजूद। छोटी बहन की शादी गांव में हुई, एक किसान परिवार में। रोज़ मेहनत कश, रोज़ खेत में काम करते, फसल उगाते, मेहनत से जो भी रोजी रोटी होता था उसी में खुशहाल रहते थे। एक दिन बड़ी बहन आई छोटी बहन के घर, डिंग हाँकने लगी अपनी अमीरी का, अपने ऐशो आराम का। छोटी बहन तब भी विचलित नहीं हुई, शांतिपूर्वक बोली, नहीं बहन, मैं इस मेहनत कश जिंदगी में ही सुखी हूँ, कभी बीमार नहीं होती हूँ, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, हम लोग इस हालत में ही खुशी हैं, प्रकृति के गोद तले रहते हैं, कोई बीमारी नहीं, आनंद से हम लोग भी हैं। लेकिन उसका पति जो था वो सुन लिया, उसको बड़ा कचोट जैसा लगा कि अरे ये तो सही कह रही है। शाम को वो तो चली गई बहन, शाम को एक आदमी भूला भटका आया, रात को वहीं रहा। तो किसान ये सब के बारे में बोला कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो हैं जिनको जिंदगी ही खुशहाल होती है, और एक जो है वो हर समय दुखी रहता है। वो बोला, क्या कमी है तुम्हारा, बोलो। जो व्यक्ति आया था उसके घर रात को, बोला, मुझे जो है बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा हूँ। बोला, किस तरह का बड़ा आदमी बनना है? बोला, मुझे ज़मीन पूरा चाहिए, उपजाऊ ज़मीन, यहाँ का ज़मीन भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं। बोला, तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए 7 दिन तक चलते रहो, अंत में तुम कोलों का एक बस्ती तुमको मिलेगी, बहुत कम लोग हैं वहाँ तुमको केवल ज़मीन ही ज़मीन मिलेगा, तो वहाँ जाओ, कोई मोल नहीं है ज़मीन का, वहाँ तुम बस जाओ, हो सकता है वो लोग तुमको ज़मीन दे दें, क्योंकि उन लोगों के लिए, वो लोग लोभ से परे उन लोगों का ज़िंदगी है। मनुष्य वो लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों जैसा इच्छाएं अनंत नहीं हैं उन लोगों। वो अपना अगला दिन क्या किया, अपना पोटली में सामान लिया खाने पीने का हफ्ता भर का, पत्नी से 1000 रुपया भी, कुछ ज़मीन उमीन से जो कमाई हुआ था अन्न उन बेचने से, सब लेके चला गया उत्तर दिशा की ओर। वहाँ जाके सचमुच ही 7 दिन बाद उसे एक ऐसा दृश्य मिला जहाँ आदमी तो बहुत कम था, 2-4 ठो कैंप नुमा झोपड़ी नुमा घर थे, और बहुत ही नदी थी, तालाब था, फलों से लदे बाग बगीचे थे, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं। इस छोर से ताको तो उस छोर तक केवल ज़मीन ही नज़र आ रहा है। तो कोलों से वहाँ जो लोग थे उससे मिला, बोला, यहाँ का ज़मीन का कोई मोल नहीं है क्या?
बोला नहीं, यहाँ हम लोग ज़मीन के लिए ज़्यादा लोभ नहीं है, यहाँ हम लोग ऐसे ही रहते हैं, प्रकृति के साए तले रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। तो बोला यदि कोई खरीदना चाहे, बोला आप मेरे सरदार से बात कीजिए। सरदार आए, बोला हाँ मुसाफिर कहाँ से आए? बोला मैं दक्षिण दिशा से आया, मैंने सुना था कि आपके यहाँ ज़मीन जो है उसके लिए हम लोगों दक्षिण वालों की तरह कोई ज़्यादा उसके लिए आकर्षण नहीं है। बोला ना, ये बात सही सुने। बोला मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मिल सकता है? बोला क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। दिन भर तो उसका क्या रेट क्या है? बोला तुम 1000 रुपया दे दो, नहीं रुपया है तो कोई सामान ही दे दो जो तुम्हारे पास है, और दिन भर में तुम जितना नाप लोगे ज़मीन वो तुम्हारा हो जाएगा ज़मीन। इसको तो विश्वास नहीं हुआ, ऐसा भी ज़मीन होता है? बोला आप उसका दस्तावेज दे सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, कस्बे में है, कोर्ट तो है ही, कर देंगे। तो पहले एक लिखवा लिया राजीनामा, उसके बाद वो बोला ठीक है अगला दिन किस समय? बोला दिन भर, यानी सूर्योदय से स्टार्ट करो और सूर्यास्त से पहले तक जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ आ जाना होगा। वो व्यक्ति रात भर तो सोया नहीं, अगला दिन सामान थोड़ा खाने पीने का पोटली में लिया। सरदार, उसका जो नौकर ये सब था, कोल लोग, उन लोगों के साथ उस ऊंचा टीला पे गया। वहाँ से देखा चारों ओर ज़मीन का अंत ही नहीं है, जिस तरफ देखो ज़मीन ही ज़मीन। अब वो बोला शुरू कर जाओ। बोला हाँ शुरू कर सकते हो, चलो यहाँ मैं अपना टोपी रख देता हूँ, इसको चिन्हित कर दिया, अब तुम यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, जितना नापोगे। तो एक फावड़ा ले लिया कि नापने का अपने भी दाग देंगे, क्या विश्वास मेरा पैर का दाग तो नहीं कहीं नज़र आएगा। वो आदमी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा दूर गया तो देखा आगे तो एक फूलों का घाटी भी है। बोला अरे ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ तो शाम को सोने वोने में मज़ा आएगा चांदनी रात में। बोला ये तो थोड़ा बड़ा है, चलो इसको पूरा नाप ले। जगह जगह वो फावड़ा चलाते भी गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आगे जो है एक नदी है, नदी के पास काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। बोला अरे ये ज़मीन पर तो बहुत सारे फसल उगाई जा सकती, इसको भी नाप लेता हूँ। तो उसको भी वो करीब 10-12 एकड़ में फैला हुआ था, तो वो उतना सब नाप लिया। दोपहर हो गया, सूरज की किरणें उसके सर पर चुभने लगी, काफ़ी वो थक गया, भूखा प्यासा। जो सामान पोटली में बांधा था उसे खा लिया। फिर थोड़ा नज़र दौड़ाया तो आगे देखा एक फलों का बहुत बड़ा बाग है, उसको भी नाप लिया। अब 2 बजने लगा। अब उसको एक याद आया, हमको तो लौट के वहीं जाना होगा, तब ये वैल्यू होगा इस नाप का। जल्दी वो खाने लगा, खाते खाते पानी पिया और सर पर दौड़ना शुरू किया। लेकिन विद्यार्थियों वो अपना मंजिल तक पहुंच पाया? वो चलते गया, लौटते गया। लेकिन जब वो मंजिल पर पहुंचा तो उसने वॉमिटिंग कर दिया, केवल खून, छाती के अंदर से खून का उबाल आया। और वहीं वो टोपी जहाँ सरदार का था उस जगह पे पहुँच के वो गिर गया और उसका अंत हो गया जीवन का। ज़मीन तो उससे मिल गया। कितनी ज़मीन मिली मालूम है? 6 फीट ज़मीन। सरदार ने कोलों की सहायता से वहाँ पे ज़मीन खोद दिया और उसमें उसको दफना दिया। वो 6 फुट का ज़मीन ही। तो याद रखो, हम लोगों की लालच का कोई अंत नहीं है। हम लोग इसके लिए मरते हैं, मारते हैं, कटते हैं, काटते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रकृति ने हम मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग
इस तरह अपने आप को बना लें। न्यूटन भी प्रकृति के साए तले था, लेकिन उसने प्रकृति से सीखा। क्या सीखा जानते हो? वो अपना बाग में बैठा था न्यूटन, और उसने देखा सेब जो है नीचे ज़मीन पर गिरा। हम लोग भी अपना बाग में बैठते हैं आम के, हम लोग यहाँ आम है, सेब नहीं है या अमरूद है, तो देखते हैं हवा से, झोंका से या पक के वो नीचे ही गिरता है। हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, केवल उठा के खा जाते हैं, यही हम लोग करते हैं। लेकिन न्यूटन जो, उसने अपना ब्रेन, बोले ना, हर एक जीव जंतुओं में मनुष्य को प्रकृति ने एक अदम्य चीज़ दिया, वही विवेकशीलता, बुद्धि। उसने अपना बुद्धि यूज किया। फल जो गिरा वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया? तो इसका मतलब समझा? इसका मतलब ये है कि फल जो है वो धरती में कुछ आकर्षण शक्ति है, और उसने जो नियम लाया उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो प्रकृति से मनुष्य सीखता भी है। प्रकृति मनुष्य का दोस्त है। प्रकृति बिना मनुष्य अधूरा है। प्रकृति और मनुष्य में बहुत ही गहरा संबंध है। विद्यार्थियों, मैं इसका दूसरा पाठ मैं तुम लोगों के समक्ष अगला दिन आऊँगा, क्योंकि ये हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। तो ओके, खुश रहो, स्टे होम।